हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर ई में। आज हम क्लास 10th गणित जो वायरल मॉडल पेपर है वो हम करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो आपका जो पेपर कब है 27 फरवरी को आपका पेपर है। तो यही पेपर आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। यही आपका वायरल पेपर है। ये आप कोड याद रखना क्या है, सेट्स 822 GD। यही आपको सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है। और 828 आपका क्या है पेपर का कोड है। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक डाल देता है, यहाँ पे अपना नाम और मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है 22। यही पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। 2024 गणित का ये वायरल पेपर है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। समय है वो 3 घंटे आपका 15 मिनट का है। पूर्णांक है आपका 70 नंबर का। निर्देश हैं आपके प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य, ये सब आप पढ़ लेना अपने आप। ठीक है, पूरा पेपर में लेकर आया हूँ और यही आपका वायरल पेपर है। ठीक है, आप सभी जानते हो 20 अंक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है। खंड बा में आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनका आपको उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर देना है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, जो भी आपका प्रश्न कितने भी नंबर का होगा वो उसके ऊपर आपको लिख दिया गया होगा, आपको बता दिया गया होगा। ठीक है, चलो खंड आ करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। और कितने अंक के हैं आपके 20 अंक के हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न बोला गया, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा क्या होगा। अगर लासा 156 है तो लासा क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिक के साथ करेंगे और जल्दी से कर लेंगे। आप भी एक एक अक्षर करके आप निकालोगे तब आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे 26 और 56 का लासा अगर 56 है तो मासा क्या हो जाएगा, तो मासा हो जाएगा आपका 26। ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर आंसर। गुरुजी ऐसे कैसे बता रहे हो आप। देखो, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। आप जानते हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी 26 गुणा और 156, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होती है आपकी लासा। लासा कितना है 156 और गुणा क्या होता है आपका मासा। ये होता है, आपने पढ़ा है तो बोलोगे जी सर। तो 156 से 156 कट जाए कितना बचेगा 26। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, ट्रिक के साथ करोगे आसानी से आप कर पाओगे। दूसरा प्रश्न, निम्न में अपरिमेय संख्या है √25। तो ये या ऑप्शन बी 5 - √3, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम PYQ के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, जिसे हम PYQ के रूप में ना लिख सकें वही होती है आपकी अपरिमेय। ठीक है, ना लिख सकें, समझ में आ गया। बेव क्या होती है आपकी अपरिमेय। तो आपसे पूछा क्या है, अपरिमेय पूछा है। तो √25 अगर लिखो तो क्या हो जाएगा, ये 5 एक ऐसी हो गई आपकी PYQ के रूप में लिख सकते हैं 5/1, लेकिन ये नहीं लिख सकते। तो ये आपकी क्या हो गई अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आया। तीसरा प्रश्न, ठीक है, 1 अंक का है आपका ये भी 30। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 1 1 नंबर के होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो आपके सम्मुख ही हैं। रेखाओं x - 2 = 0, y + 6 = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। अगर x - 2 बराबर क्या है 0, तब x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ से y + 6 बराबर है 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा -6। तो बिंदु क्या हो गए आपके 2, -6। कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है तीसरे का। चौथा सवाल बोला गया कि a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, या a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, अथवा सी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यानी कि कौन सा ये सही है, यानी में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन सी शर्त है जो क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। इन रेखाओं का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो ये देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 और c1/c2 के बराबर है। तो ये क्या है दोस्तों, इसके जो है अनेक हल हैं। कितने हल हैं, अनेक हल। ठीक है, इनके इसके क्या है, अनेक हल हैं। इसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इसके क्या है, तो इसका कोई हल नहीं है। किसका क्या है, कोई हल नहीं। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता आपका, ये भी नहीं। आपसे पूछा कि अद्वितीय हल, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है क्या, A1/A2 बराबर नहीं हो सकता B1/B2 के। क्लियर। पाँचवा समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग। इसके मूलों का योग आपसे पूछा है। देखो इसकी तुलना किससे करते हैं, ax² + bx + c = 0 से कर दो आप तुलना। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है, अब जल्दी से करना है इनको। a बराबर कितना हो जाएगा 5 और b बराबर क्या हो जाएगा -3। क्या बोला, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, वो होता है -b/a। b कितना है आपका -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। a कितना है आपका 5, तो 3/5 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लगा पा रहे ना, अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है चलो। छठा, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। देखो नाव की चाल क्या होती है, नाव की चाल आपको दे रखी है, नाव की चाल। नाव की चाल ये क्या है आपकी, मान लो बी है, कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल कितनी है, यहाँ लिख लो धारा की चाल। धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल यू, वो दे रखी है आपको कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछे तब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब ऐसी धारा बह रही है और इस ऐसी चल रही है आपकी नाव। ठीक है ना, धारा ऐसी बन रही, नाव चल रही है ऐसी, तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा B-U। क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी, यहाँ लिखोगे धारा के विपरीत नाव की चाल। नाव की चाल क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी B-U। B कितना है आपका 8 और U कितना है 3, कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति हावर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कर पा रहे ना, आराम से कर पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद यदि 20 x समांतर श्रेणी में हैं तो x का मान क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में है, कौन से आपके 20, x, 30। ठीक है, ये क्या होता है आपका ये क्या होता है आपका a + d, और ये वाला क्या होता है पद a + 2d। ठीक है, ये चीज़ होती है, यही तो होती है। आपका ये कितना है, जो a है आपका 20। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, ये वाला पद कितना है 30, है कि नहीं। तो क्या है आपका a + 2d बराबर कितना है 30। a कितना है आपका 20 + 2d, d हमें पता ही नहीं है, बराबर 30। ये 20 का एक है प्लस, इधर जाके का घुसी माइनस के, तो 20 + 2d बराबर 30। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप क्या हो जाएगा 2d बराबर हो जाएगा 30, ये माइनस के 20। 2d बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 बचेंगे, 30 में से 20 किया, d बराबर क्या हो जाएगा 10/5, 10/2 सॉरी 10/2 और 2 पंजे 10। डी कितना आ गया आपका 5। आपसे पूछा कि इसका x का मान कितना है, a + d, तो a + d क्या हो जाएगा, a कितना है आपका 20 और d कितना है, d आया आपका 5, b + 5 कितना हो गया 25। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे आप भी निकाल देना एग्जाम में। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। 8वां प्रश्न, यदि घटना ई की प्रायिकता P है तो क्या होना चाहिए, P <> क्या होना चाहिए बन के, या ये वाला या ये, तो क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये सीधा सीधा मतलब है। ठीक है, P का मान जो है 0 से क्या होना चाहिए बड़ा, और 1 से भी क्या होना चाहिए बड़ा। समझ में आ गया। चलो इसके बाद नमा, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं ए है आपका कितना 2, 3 और बी कितना है आपका 4, 1, बीच की दूरी क्या होती है, AB बराबर √, ये होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y1, ये होता है y2, या ये होता है x1 y1, ये होता है क्या होता है x2 और ये y2। ऐसे करके तो क्या हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या y1 - y2 का होल स्क्वायर। तब AB बराबर क्या हो जाएगा √, x1 कितना है 2 और x2 कितना है -4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है आपका 3 और y2 कितना है -1। ठीक है स्क्वायर, तो यहाँ से AB बराबर क्या हो जाएगा आपका √, कितने बचे -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितने बचे 2
2 का स्क्वायर। कितने हो गए आपके, ये हो गया आपका ए बी बराबर, दिख रहा है ना, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8। बाहर निकालो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 2 रूट 2। ये आंसर हो गया। 8 कैसे लिखोगे, 8 कैसे तोड़ के लिखोगे, ऐसे करके आप लिखोगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है, ये 2, ये जोड़ा बन गया, 12 गया, ये अंदर रह गया, तो 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। इसके बाद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कैसे निकालोगे, इसकी तुलना कर दो x² प्लस bx माइनस 2 से, तुलना कर दो आप, ठीक है, तुलना कर दो, सीधे क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 और बी बराबर 5, सी बराबर -2। आपसे पूछी क्या है, शून्यकों का योगफल, ठीक है ना, क्या पूछी, शून्यकों का योगफल। क्या होता है शून्यकों का योगफल, आप सभी जानते हो जो शून्यकों का योगफल क्या होता है। देखो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, क्या वो होता है आपका, क्या होता है योगफल, माइनस के बी बटा ए। तो बी कितना है आपका -5, ए कितना है 3, और ये आपका आंसर हो गया क्या, -5/3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं आपको हल करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपका पेपर में गलत ना हो, ठीक है। 11 बिंदु -4, 0 और 4, 0, 0, 3 के शीर्ष हैं समकोण त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के, विषमबाहु त्रिभुज के, ठीक है। इसको आपको हल करना होगा। कैसे, देखो ये होता है आपका ए है -4, 0 और बी क्या है आपका 4, 0 और सी मान लो क्या है 0, 3। इसमें अगर दो भुजाएं बराबर आ गई तो समबाहु त्रिभुज, अगर क्या आ जाए 90 यानी सभी भुजाएं बराबर हों तो 90 कोण बन जाएगा। समबाहु सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए, ठीक है। समकोण या विषमबाहु ये बताना है, ठीक है। देखो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी लिख लो, ए बी के बीच की दूरी निकाल लो आप। कैसे निकाल लोगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, क्या फार्मूला होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी ले रहे हैं तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट x1 -4, x2 कितना है -4, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है ना, ये है आपका 7y1, ठीक है। और इस तरह से, और प्लस y1 कितना है, y1 है आपका 0 और y2 भी कितनी है 0, तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 कितने हो गए -8, -8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, बाहर कितने आ जाएंगे आपके 8, कितने आ जाएगा 8 आ गया एक। इसी प्रकार आप BC लेंगे, क्या BC के बीच की दूरी अंडर रूट, अब क्या हो जाएगा ये x1 ये y1 और ये x2 और ये क्या हो जाएगा आपका y2, दिख रहा है ना आराम से। चलो x1 माइनस x2, x1 कितना है आपका 4, x2 कितना है आपका 0 प्लस, ठीक है, y1 कितना है आपका 0 और y2 कितना है आपका 3, कितना है 3 -3 करो तो BC क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 3 का 9, कितना आ गया आपका अंडर रूट 25, कितना आ गया आपका 5 आ गया। इसी प्रकार क्या लोगे आप सी ए ले लो, सी कितना है ये आप x1 हो जाएगा ये y1 ये x2 ये y2, सी ए क्या हो जाएगा x1 अंडर रूट x1 कितना है आपका 0 x2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, x2 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्लस y1 3 और y2 क्या है 0, स्क्वायर कर दो, सी ए क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9, कितना हो गया अंडर रूट 25 बराबर कितना आ जाएगा 5। दो भुजाएं बराबर है कौन सी, BC बराबर है आपकी CA, तो कैसा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजाएं बराबर आ गई तो कौन सा हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद साइन ए बराबर 4/5 तो टेन ए का मान बताना है। साइन ए बराबर है 4/5 तो टेन ए का मान बताना। देखो ऐसे करके आप लगाओगे तब भी उत्तर आ जाएगा इस तरह से। साइन क्या होता है, अगर साइन देखा जाए तो क्या होता है लंब
बटे कर्ण। ठीक है, ये क्या हो गया 4/5 है, ये हो गया लंब, लंब कितना हो गया 4, कर्ण कितना हो गया 5। ठीक है, ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, ये वाली भुजा आ जाएगी आपकी 3, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे सीधे आ जाएगी 3। तो आपसे टेन पूछा, टेन क्या होता है, टेन होता है आपका लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा, 12वें का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप ऐसे करके लगा सकते हो। ठीक है, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं दोस्तों, बोलो कि जी सर बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है ना, देखो और मैं आपको आसानी भाषा बताऊँ, आसान भाषा क्या, एक फार्मूला आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से हम देखें साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, ये हो गया, लेकिन हमें मान किसका चाहिए सर, किसका निकालना है, साइन दे रखा है, कोस का चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से आप हल करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपको चाहता हूँ हर एक विधि बता दूँ अच्छे से, कभी भी पेपर में आप धोखा नहीं खाओगे। देखो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपको क्या निकाल, कोस स्क्वायर निकाल लो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये प्लस है इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन थीटा कितना है, ये दे रखा 4/5, तो 4/5 का हो जाएगा आपका वर्ग, कितने 4/5 का वर्ग। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस 16 और बटे 25। सर 16/25 कहते हो कि 4 का स्क्वायर कर दिया हमने, वर्ग कर दिया पूरे का। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका √ यहाँ से कितना एलसीएम ले लोगे 25, 25 एलसीएम हो गया आपका। तो यहाँ पे हो गया 25 माइनस 16 बराबर क्या हो गया 9/25, 25 में 16 के 9। ठीक है, √ में अगर ये कितने आ जाएंगे आपके 3 और बटे 5, कितना आ गया 3/5। अगर आपका कोस थीटा 3/5 आ गया, आपको निकालना क्या है 10, 10 निकालना है, तो 10A कितना हो जाएगा 10A बराबर होता है आपका साइन A और बटे कोस A। ठीक है, मैंने ये विधि बता दी, ऐसे करके निकाल सकते हो। साइन कितना है आपका, साइन दे रखा है 4/5, साइन है आपका 4/5, 10A निकालना है ना, और कोस कितना है 3/5, 5 से 5 कट जाए कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, बस तरीका आना चाहिए आपको। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद 13वां प्रश्न क्या बोला गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा, कितना होगा। तो इसका मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपको, सीधे सीधे देखो उत्तर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, सीधे सीधे 1 के बराबर होता है। क्यों सर, देखो क्या है आपका, देखो अगर यहाँ देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर, ये वाली चीज़ जो है किसके बराबर होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा के, आपने प्रमेय पढ़ी है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये सेक है ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है। क्लियर, इस तरह से आप कर सकते थे। 14, एक रेखाखंड AB, एक बिंदु क्या है आपकी P है, P पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि PB और बटा AB 3/7, यानी कि क्या है PB और बटा AB यह है आपकी 3/7। आपसे पूछा क्या AP अनुपात PB, AP अनुपात PB, अगर देखा जाए PB कितना है 3, AP यानी कि देखा जाए अगर यहाँ से रेखाखंड है, मतलब ये रेखाखंड है, इससे नहीं आंसर निकलेगा, ये रेखाखंड है आपका A और ये है B, ये है बिंदु आपका P। ठीक है, इसके जो PB है, PB कितना है दोस्तों 3, ये PB जो दे रखी है ये कितनी है 3 है कि नहीं, देखो चित्र में। और AB कितनी AB, ठीक है AB कितनी है आपकी 7, ये पूरी कितनी है आपकी 7, ये पूरी 7 है, तो ये कितनी बची 4 ही तो बची, ये पूरी 7 है तो ये कितनी बची 4, ये 3 है, अगर ये पूरी 7 है तो एक ये 3 दे रखी है और ये क्या है आपकी 4, तभी तो 7 होगी। तो आपसे पूछा गया क्या गया कि AP और PB, AP कितनी है 4 और PB कितनी है PB कितनी है 3, तो 4/3, तो ऑप्शन नंबर डी
इसका बिल्कुल सही आंसर है। कितना? 4:3। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कौन सा? 14 हो गया। 15 कौन सा देखेंगे हम लोग? 15। ठीक है ना? 15। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर, यह इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो वृत्त ये है, ये वृत्त होता है आपका, ये इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ये कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। ये वाला पूछा है, ये वाला। ठीक है, इसकी जो परिधि दे रखी है कितनी? 2 पाई आर होती है परिधि 22। ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा? 22 और बटे 2 पाई क्या हो जाएगा आपका? 22 और 2 गुणा 22 बटे 7। 22 से 22 कट जाएगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर। 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। क्या हो जाएगा? 7/2। आर आ गई आपकी 7/2। आपसे पूछा क्या? चतुर्थांश क्या हो जाएगा? θ/360। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? थीटा कितना? ये 90 डिग्री बटे चतुर्थांश मतलब 1/4। और चतुर्थांश का मतलब क्या होगा? 4 भाग होंगे, 1/4 और 360 गुणा पाई/7 और आर है 7/2 गुणा 7/2। एक 7 से 1 7 और 1 2 1 और 2 से 2 ये कटा। 9 से 9 9 चौक 36 कितना आ गया? 11 7 77 और बटे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो इसके बाद 16वां श्रेणी 5 7 9 11 में सर्वांतर है। देखो ये बराबर क्या है आपका? 5। डी बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से 11 घटा दो। 7 - 5 = 2। ऑप्शन नंबर ए क्लियर आंसर है। ठीक है, इसके बाद एक पाइप की बाहरी त्रिज्या का बाहरी व्यास 4, भीतरी व्यास इतना, उसकी लंबाई इतनी, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा ये। देखो ये कितना व्यास? अरे डी कितनी है? 4 है, तो आर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जब ये आर 2 आ गई, इसी बार ये डी कितना है? 3, तो आर ये R1 मानो, ये मानो R2, कितना हो जाएगा? 3/2 कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर। तो बड़ी वाली में छोटी वाली घटाओ तो 2, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है आपका? धातु का आयतन क्या होता है? पाई आर लिखोगे R1² - R2²। ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिख देते हो भार क्या, जो भी आपकी क्या होती है लंबाई H। ये फार्मूला होता है, सारे मार रख दो ये, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 18वां किसी बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई R² EH। क्या होता है? पाई R² EH। 19 2 8 4 6 5 की माध्यिका क्या बतानी है आपको? माध्यिका बतानी है दोस्तों। माध्यिका कैसे बताते हो? सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में लिखते हो। कैसे लिखोगे आप? 2 फिर 4 फिर क्या आ जाएगा आपका? 5 फिर 6 फिर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, आरोही क्रम में लिख गए। ये किस में? आरोही क्रम में लिख गए, आपके आरोही क्रम में। ठीक है, अब माध्यिका क्या होती है? पद देखो 1 2 3 4 5, ये ना बराबर क्या है आपके? 5। 5 कैसे हो गए आपके? विषम। तो माध्यिका क्या हो जाएगी इसकी? जब विषम पद हैं तो माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका बराबर हो जाएगी आपकी n+1/2। यानी कितने हैं? 5 + 1/2 6/2 कितना हो जाएगा? 3। कौन सा है ये? 3 1 2 3 कौन सा है आपका? 5। माध्यिका कितनी है? 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद 1 से 9 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। कहाँ से लेकर? 1 से लेकर आपकी 9 तक। समांतर माध्य क्या हो जाएगा? जो माध्य हो जाएगा वो पदों का योग 1 + 9/2 क्या हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ये थे हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपने अच्छे से कर लिए। इसके बाद हम करने वाले हैं आपके खंडवा। खंडवा देखो, ठीक है ना, क्या सवाल है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको ये बोला गया है सभी खंड कीजिए। क्या है? निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य आपको दे रखा है और के का मान, ये आपको श्रेणी दे रखी है।
आपको समांतर माध्य और के का मान आपसे पूछा गया है। देखो समांतर माध्य होता क्या है, आप सभी जानते हो। जो समांतर माध्य होता है, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। वो होता है आपका समेसन एफ गुणा एक्स और बटे समेसन एफ। अगर इनकी गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। इनकी सीधे गुणा कर लो, एफ गुणा एक्स क्या हो जाएगा। देखो 5 छक ये 30, ये 15 चकू 60, ये 25 75, ये क्या हो जाएगा 35 के, ये क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। नहीं ले हमने एफ एक्स भी निकाल दिया। ठीक है, ये निकल गया आपका। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स क्या करो, इनको तो जोड़ लो, इनको क्या करो जोड़ लो। क्या इनको जोड़ो आराम से। क्या हो जाएगा 30 60 90 90 90 180 180 और 75। 180 और 75 कितने हो गए आपके, तो वो हो गए आपके 255। कितने हो गए ये 255 और प्लस क्या हो जाएगा 35 के, क्योंकि हम इन्हें सीधे जोड़ नहीं सकते। इसी प्रकार आप एफ वाले जोड़ लो, 6 4 10 3 13 2 15 क्या हो जाएंगे आपके जो एफ एक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 15 प्लस के 2 3 5 4 9 6 15। ठीक है, ये लिख दीजिए क्या हो जाएगा आपका समांतर माध्य। सारे मान रखो, एफ गुणा एक्स कितना आया है 255 प्लस 35 के, ये कितना आया आपका एफ एक्स 15 प्लस के। समांतर माध्य का आपको मान दे रखा है कितना 21.5। ठीक है, चलो यहाँ पे आप त्रिज्यीय गुणा कर लो, क्या हो जाएगा आपका 21.5। ठीक है, ये और गुणा हो जाएगा आपका 15 प्लस के बराबर 255 प्लस 35 के। करो गुणा इनकी, 15 पन्ना 75, 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 एकम 15 और 1 15 7 कितने हो गए 15 7 22 हासिल लगे 2, 15 दूनी 30 और 2 32। पॉइंट लगाओ यहाँ पे एक के बाद प्लस क्या हो जाएगा 21.5 के बराबर आपका 255 प्लस 35 के। ये 255 इधर आए क्या है कोई जी माइनस के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 2.5 माइनस 255 बराबर 35 के, ये प्लस के हैं इधर माइनस के 21.5 के। ये घटाओ कितने बचे, कितने बचेंगे 322 पॉइंट में 255 गए तो आपके कितने बच जाएंगे, ये आप बताइए फटाफट कितने बच जाएंगे। ठीक है ना, कितने बच जाएंगे, तो वो बच जाएंगे आपके 67.5। कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके 67.5 बराबर 35 के में से 21.5 गए, कितने बचेंगे आपके 13.5 के। ठीक है, यहाँ से ये गुणा में इधर का है गुजी भाग के, अगर देखा जाए तो के बराबर क्या हो जाएगा 67.5 बटे 135। यहाँ पे पॉइंट हटा दिया, काटो कितने बार जाएंगे, ये 5 बार जाएंगे। के बराबर कितना हो गया 5, तो ये आपका के का मान कितना आ गया 5। ठीक है, इस तरह से आप सवाल करेंगे। कर लिया आपने, 2 नंबर पक्के हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद खा बोला गया के किस मान के लिए समीकरण, ये जो है इसके मूल क्या होंगे बराबर क्या है आपकी 2x² माइनस गुणा कर दो क्या हो जाएगा के एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस के बराबर 0। यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 2 और b बराबर क्या हो जाएगा माइनस के, c बराबर भी के। किससे तुलना कर दी हमने, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हमने तुलना कर दी। ठीक है, ऐसे आप भी कर देना। मूल बराबर हैं, चूँकि क्या है आपके जो मूल हैं वो क्या हैं आपके बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा 0। मूल बराबर तो क्या हो जाएगा d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये d का g बराबर क्या हो जाएगा 0, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। b² कितना है आपका k माइनस के का स्क्वायर माइनस 4a कितना है आपका 2 और c कितना है आपका k बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से k² माइनस 4 दूनी 8 के बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर k² माइनस 8 के बराबर 0 है तो k कामन लोगे, k माइनस 8 बराबर 0, k बराबर क्या हो जाएगा 0 और k माइनस 8 बराबर 0, k बराबर क्या हो जाएगा 8।
ठीक है। तो इस तरह से आपके के का मान 0 भी हो सकता है और 8 भी। ठीक है, इस तरह से आप सवाल करोगे। क्लियर हुआ। इसके बाद एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर। अभी हमने बताया था, विकल्प में था ये। ठीक है, ये परिधि है। क्या है आपकी परिधि? परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर है। परिधि क्या होती है? 2πr बराबर 44, 2 से कितना 22। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा? पाई 22 बटे क्या पाई। इसका मान रखो तो क्या हो जाएगा? 22 बटे और 22 बटे 7, ये कटेगा, ये 7 ऊपर, तो आर कितना आ गया आपका? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिखोगे वृत्त की परिधि दिया है, ये लिख लोगे दिया है वृत्त की परिधि। इस तरह से आपसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखोगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई 22/7 आर 7 गुणा 7, क्योंकि 2 बार है, 7 से 7 कटा, कितना हो जाएगा ये? 2 से 2 दूनी 4 और 11, 11 सत्ते 77 और बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलो, घा बोला सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये सिद्ध करना, क्योंकि आप जानते हो आपके पेपर में 100% ये सवाल जरूर आता है। ठीक है, तो मान लो 5 + √3 एक, हम इसका उल्टा मान लेंगे, क्या है? परिमेय संख्या है। मान लिया हमने, क्या है ये? परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा आपका? P/Q बराबर 5 + √3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये समीकरण हमारी 1 हो गई। ठीक है, जहाँ क्या है आपका? जहाँ P/Q क्या है? सहअभाज्य है। क्या है आपके? सहअभाज्य। जहाँ Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, और HCF क्या होना चाहिए हमारा? 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। अगर देखा जाए आपका क्या, P/Q बराबर 5 + √3। ठीक है, ये प्लस के 5 इधर का है, कुछ माइनस के, तो क्या हो जाएगा? P/Q - 5 बराबर क्या हो जाएगा? √3, ये हो जाएगा। अगर आप देखो तो क्या है? चूँकि 5 तथा P/Q ये क्या है आपकी? परिमेय है। क्या है आपकी? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये तो हमने मानी थी, और 5 भी क्या होती है आपकी? परिमेय। ठीक है, और √3 कैसी है आपकी? अपरिमेय संख्या। क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं हों या एक्स वाई, वो सब अपरिमेय हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? चूँकि क्या लिखोगे? एक अपरिमेय संख्या से लिख दोगे, एक अपरिमेय संख्या, एक क्या लिखोगे? एक परिमेय संख्या के क्या नहीं हो सकती? बराबर नहीं हो सकती है। बराबर नहीं हो सकती है। क्या हो जाएगा? इसलिए √3 = नोट बराबर है P/Q - 5। ठीक है, क्या लिखोगे? अतः जो हमने मानी है, हमारी जो अवधारणा है वो क्या है? हमारी अवधारणा गलत है। कैसी है? गलत है या विरोधाभास है। ठीक है, चलिए, और दी गई संख्या क्या है? दी गई संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बता लिख दो, क्या 5 + √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप कर सकते थे आसानी से। ठीक है, इसके बाद चलो, क्या बोला गया? ऐसी दो
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 28 और गुणनफल कितना है 182 है। ठीक है, तो ये बताना है। तो माना क्या, मान लो संख्याएं क्या हैं, माना संख्या या मान लो क्या, मान लो आप x तथा y हैं। मान ली क्या हो जाएगा, योग क्या है x प्लस वाई बराबर 28 और क्या है यह गुणनफल x y बराबर 182। अगर यहाँ से देखो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अगर x बराबर हो जाएगा 28 माइनस 22। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख दो, किसी में यहाँ पे समीकरण 2 में रख दो मान। x कितना है 28 माइनस 22 और क्या है 22 बराबर कितना 182। करो गुणा ये, ठीक है ना, कर लो गुणा इनकी। ठीक है ना, कर लो इनकी गुणा, कर लो, कितना हो जाएगा, ये योग आपका 28। ठीक है, ये गलत दे रखा है दोस्तों, यहाँ क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए था। कितना 7, शायद सही कर लेना, यह क्या हो जाएगा 27। तो क्या हो जाएगा 27 22 माइनस 22 स्क्वायर बराबर 182। यहाँ 7 है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वैसे करूँगा तो उत्तर जो है आ तो जाएगा पर गलत आएगा। ठीक है, आपकी बुक में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 22 स्क्वायर प्लस 27 22, ये माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा 22 स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 बराबर 0। क्या किया, माइनस से गुणा कर दी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे गुणनखंड करो इनके 182 के कि माइनस के 27 आ जाएं। करो 182 के, क्या हो जाएगा 2 से 2 नीम 18, 2 एकम 2, 7 से 7 एकम 7, 7 3 21 फिर 13। देखो क्या हो जाएगा 14 और 13 कितने होते हैं 27। तो यहाँ से हो जाएगा 22 स्क्वायर माइनस क्या 13 बाई और माइनस 14 बाई प्लस 182 बराबर 0। बाई कामन लो तो बाई माइनस 13 और माइनस 14 कामन लो, क्या हो जाएगा बाई माइनस 14 एकम 14, 14 3 42 बराबर 0। यहाँ से क्या हो रहा है बाई माइनस 13 और बाई माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से बाई बराबर क्या हो जाएगा 13 और बाई बराबर क्या हो जाएगा 14। ये आपका सही आंसर है। इसी प्रकार x का मान निकालोगे, जब 13 रखोगे तब कितना आ जाएगा आपका। ठीक है ना, अगर आप बाई का मान कितना रखो 13 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, घटा लो उतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये कितना है आपका 27। क्लियर हो गया, 27 है। यहाँ पे भी आपको 27 करना पड़ेगा। तो 27 में से 13 जाएंगे 14 बचेंगे और 27 में 14 घटाओगे 13, तो x बराबर भी 13 आ जाएगा और y बराबर भी 14। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। ठीक है ना, बाकी चीज़ें मैंने संभाल दी हैं, आप इनको अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या बोला गया, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 कामा माइनस 7 और 4 कामा माइनस 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के रूप में विभाजित करता है। चलो इसको भी कर लो। ठीक है, कैसे करने वाले हो, देखो यहीं पे कर दें। एक रेखाखंड है ये, ठीक है, ये रेखाखंड मान लो ये है बी। इस रेखाखंड को विभाजित करता है 2 और 3 में। ये है आपका 1 कामा माइनस 7 और बी कितना है 4 कामा माइनस 3। ठीक है, तो ये अंतः विभाजित करता है ये बिंदु, मान लो आपके आप पी। जब आप बिंदु इसको पी मान लोगे तो क्या हो जाएगा, माना बिंदु पी मान लो। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। पी को क्या करता है, ये भी जो है क्या है अंतः विभाजन बिंदु कर देता है, विभाजित कर देता है ये बिंदु पी इन दोनों को आपस में। कैसा, अंतः विभाजन। तो इसको भी आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, कैसे करने वाले हो देखिए। देखो सवाल देखो, ये है, यही तो है आपका, ये ए है कितना है 1 कामा माइनस 7 और बी है ये कितना है 4 कामा माइनस 3। ठीक है, ये
ये विभाजन बिंदु है P, ये है कितना आपका 2 और ये 3, ये क्या होता है M1, ये क्या होता है M2, तो ये विभाजित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माना बिंदु, बिंदु क्या है P, X और Y मान लो आप हैं, जहाँ रेखाखंड के अंतः बिंदु कितने हैं, 1, -7 तथा 4, -3 हैं, और M1 M2 आपको दे रखे हैं, M1 अनुपात M2 2:3। ठीक है, रेखा खंड के अंतः विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2, ये हो जाएगा आपका X1, ये हो जाएगा Y1, ये हो जाएगा X2, ये हो जाएगा Y2। M1 आपका कितना है 2, कितना है 2, X2 है आपका कितना है 4, ठीक है, प्लस M2 कितना है आपका 3, और X1 कितना है, ठीक है, ये है आपका X1 कितना है 1, कितना है 1 है आपका काय का, किसका है 1, ठीक है, ये आपका है माइनस का, किसका है माइनस का, ठीक है, यहाँ पे आप माइनस लगा लेना, ठीक है, -1 कामा ये है 7, 1,7 माइनस का नहीं है, माइनस का 1,7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 बटे क्या हो जाएगा 5, तो 2 चौक 8 -3 बटे 5 क्या हो जाएगा 5 बटे 5 कितना आ गया 1, तो x बराबर आ गया 1। इसी प्रकार y निकाल लो, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2, M1 कितना है आपका 2, Y2 -3 प्लस, ठीक है, M2 3 गुणा Y1 7 बटे 2 प्लस 3, ठीक है, 2 3 कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ देखो, ठीक है, जब y बराबर हो जाएगा 2 3 कितने 6, और ये देखो 2 3 6 काय के माइनस के, और 3 7 21 काय के प्लस के, -6 प्लस 3 7 21 बटे 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे 5, 5 3 15, x p और x कामा y कितने आ गए आपके p आ गए, x कितना आया आपका 1, और ये कितना आ गया आपका 3, कितने हो गए निर्देशांक 1,3, जो इसके निर्देशांक है क्या 1,3, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अतः बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 1,3, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद ये वाले करने हैं आपको निम्नलिखित किन्हीं 5 खंडों को हल कर लीजिए, ठीक है, 5 खंडों को आपको हल करना है, इनके क्या निकालने हैं आपके शून्यक निकालने हैं, ठीक है, शून्य क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा निकालना है और बीटा निकाल लेना, यहाँ से एक एक करके मान निकाल लेना है आपके, ठीक है, उसी तरह से आपके जो है आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाला भी कर सकते हो, क्या सिद्ध कीजिए, ठीक है, ये ठीक है, ये आप अपने आप कर लेना, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसके बाद ये यदि एक बिंदु P और Q केंद्र वाले किसी वृत्त PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये वायरल पेपर है, इसे एग्जाम में आएगा। ये कर सकते हो PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P कोस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला कर लीजिए। अथवा उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः ये दे रखे हैं, ठीक है, इनको आप हल कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि सवाल आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड में आए हुए सभी प्रश्न हैं, ठीक है। चा वाला ये कर लीजिए, आपकी कोई बर्तन एक
अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का प्रांतिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कर लेना। आप चाहो तो मैं इसका पार्ट लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज होता है अथवा में केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ जो बराबर है दो कोण OPQ के। चौथा, इसके 1.5 सेंटीमीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, अथवा में आप ये कर लेना। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पत्तियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पत्तियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। ये आमों का बंटन है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल देना। माध्य निकालना जैसे हमने पीछे निकाला था। इसके बाद पाँचवा, एक थैले में लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें। यदि इस थैले में से नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, तो थैले में नीले गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा में आप ये कर लेना। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही आपके महत्वपूर्ण वायरल पेपर है। आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।